ये कोई आम तस्वीरें नहीं, ये बदलते यूपी की निशानी है। आज की तारीख यूपी के हिस्से में एक नए माइलस्टोन को अचीव कर इतिहास लिख रही है। दोस्तों, आज इनॉग्रेट हो रहा है यूपी का ग्रीन एनर्जी बूस्टर। मेक इन इंडिया और ईवी हब को रफ्तार देने वाला, यूपी के लोगों को नए रोजगार देने वाला वो इंडस्ट्रियल प्लांट जिसने रिकॉर्ड 16 मंथ में तैयार होकर अपने आप में एक नया इतिहास रच दिया है। This is Ashok Leyland Lucknow plant. आज के इस वीडियो में दोस्तों न सिर्फ इस प्लांट को हम आपको अंदर से दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे अशोक लीलैंड, जो हिंदुजा ग्रुप का हिस्सा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी है। वही कंपनी जिसने भारत की सेना से लेकर सड़कों तक हर जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने यूपी में अपना ये प्लांट लगाया है। इस प्लांट से कैसे लोगों की लाइफ में मेजर इफेक्ट पड़े हैं और कितना और कैसा साथ मिला यूपी गवर्नमेंट का इस ऐतिहासिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में, कैसे अशोक लीलैंड का ये प्लांट बदलने वाला है यूपी की तस्वीर। मैं डॉक्टर एस के चड्डा, माई सेल्फ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदुजा ग्रुप कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे को आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे लखनऊ में हूँ इस वक्त, और ये हमारा अशोक लेलैंड का हिंदुजा ग्रुप का जो हमारा सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है अशोक लेलैंड, वर्ल्ड वाइड रिनोन एंड द 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, एंड हम आज यहाँ पे खड़े हैं। मेरा नाम शक्ति सिंह यादव है। मैं यहाँ प्लांट हेड की कैपेसिटी में हूँ। देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, जैसा हम सब जानते हैं। लगभग 30% पॉपुलेशन यहाँ पे है, और जैसा कि गवर्नमेंट का विजन है कि नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो उसी विजन को हम लोग सपोर्ट करने के लिए अशोक लीलैंड का लखनऊ प्लांट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस जो है लगाने के लिए सोचा है। इस समय जहां हम हैं दोस्तों, ये है अशोक लीलैंड की ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो राजधानी लखनऊ में स्कूटर इंडिया चौराहे सरोजनी नगर में मात्र 16 महीनों में बनकर तैयार हो चुकी है। ये प्लांट जो है हाईवे से कनेक्टेड है, क्योंकि इस तरह के प्लांट जब हम लगाते हैं तो इसको लाने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, जो मशीनरी लगती है, वो इतनी हैवी होती है कि उसको प्लांट तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है, क्योंकि हाईवे से कनेक्टेड है और ये लखनऊ एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है। सो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ईज है, दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा क्या है, क्योंकि ये प्लांट जो है हम लोग जो लगा रहे हैं प्लांट, इसमें जो गाड़ियाँ बनेंगी उनका साइज भी एक्चुअली उतना बड़ा होता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमको ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, कभी इसी जगह पर स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सफर का अंत हुआ था, आज वहीं ग्रीन एनर्जी बूस्टर के रूप में एक नई शुरुआत हो रही है। आज यानी 9 जनवरी 2026 को सीएम योगी और रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में अशोक लीलैंड के इस प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। 70 एकड़ में कंस्ट्रक्टेड इस प्लांट के लिए हिंदुजा ग्रुप द्वारा 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुआ था सितंबर 2023 में। फरवरी 2024 में सीएम योगी की उपस्थिति में अशोक लीलैंड के इस ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भूमि पूजन किया गया था, और अब शुरू हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ईवी बसेस का यहाँ पर निर्माण। इस प्लांट में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बसेस का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसिटी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस का कंस्ट्रक्शन, उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के लिए ईवी बसेस की सप्लाई होगी यहीं से। शुरुआती चरण में 2500 बसेस बनाने का प्रतिवर्ष क्षमता रखी गई है, जिसे विद सम एडिशन इंस्टेंट ही 5000 में भी बढ़ाया जा सकेगा। ये प्लांट बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अल्टरनेट फ्यूल्स और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स सभी के लिए कैपेबल है, फ्लेक्सिबल प्लांट है।
और इसमें हम लोग एक साल में 2500 बसेस जो है बना सकते हैं, चेसिस और बस एक साथ मिला के। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2500 से 5000 तक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ केवल पार्ट्स जोड़ना नहीं बल्कि चेसिस असेंबली, बॉडी फिटमेंट, मोटर, बैटरी और कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रेशन, फाइनल फिट फिनिश यानी कंप्लीट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहीं से होगा। हालांकि बैटरी सेल बाहर से आती हैं, लेकिन यहाँ बैटरी पैक असेंबली, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन, मोटर कंट्रोल टेस्टिंग जैसे हाई वैल्यू ईवी कंपोनेंट्स पर काम किया जाएगा। हर ईवी बस को यहाँ सेफ्टी टेस्टिंग, रेंज एंड परफॉर्मेंस चेक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्ट, रोड सिमुलेशन टेस्ट से गुजारा जाएगा। यह हिस्सा खास तौर पर सरकारी और स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के लिए बहुत अहम होता है। यहाँ की बसेस जब यहाँ की सड़कों पर दौड़ेंगी तो नजारा कुछ खास ही होगा। और खास ये बसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करती हैं। मतलब डीजल बसों की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलेंगी, जिससे कम प्रदूषण, ज्यादा स्मार्टनेस और स्वच्छ भारत की दिशा में एक ठोस कदम होगा। भविष्य में मुझे लगता है कि एक यूपी के लिए और पूरे उसके लिए एक मेन जो है मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि आगामी वर्षों में जैसा कि सरकार की योजना है कि सब जो है डीजल गाड़ियों को ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी क्षमता जो अभी 2500 बस पर ईयर है उसको हम लोग 5000 इमीडिएटली कर सकते हैं बाई एडिंग सम फैसिलिटी। एंड उसके बाद जो है हम लोग फर्दर ऐसे ही मॉड्यूल और भी लगा सकते हैं। अभी के लिए तो हम लोग यूपी में अशोक लैंड की तरफ से ये प्लांट लगाया है। बाकी की जो है हमारे कॉरपोरेट की तरफ से, ग्रुप हिंदुजा ग्रुप की तरफ से डिस्कशन जो है सरकार के साथ में है। सो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट बातें चल रही हैं, तो वो आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले समय में ये मेक इन इंडिया को भी एक नई रफ्तार देगा, क्योंकि पूरी तरह से भारत में निर्मित ये बसेस विदेशों तक भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी, जिससे विदेशों में भी मेक इन इंडिया का डंका बजेगा। कुल मिलाकर कहें तो ये यूपी के ग्रोथ में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। लेकिन हर रेवोल्यूशन, हर बड़े बदलाव के पीछे कड़ी मेहनत भी होती है। और इस तरह की किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी स्टेट में लाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और अशोक लीलैंड यहाँ पर अपनी एक इंडस्ट्री डाले, इसके लिए खुद सीएम योगी ने हिंदुजा ग्रुप के साथ में बैक टू बैक मीटिंग्स की थी। देखिए, और खुद इन्वॉल्व हुए सीएम साहब। आप हर एक मीटिंग में फोर्टनाइटली या महीने के बाद मीटिंग पूछ लेते हैं, देखो दिक्कत तो नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, देश का इतने बड़े देश का मुख्यमंत्री। और हम तो दुनिया में एक ही मैसेज जाता है मैडम, इट्स वेरी क्लियर मैसेज है कि दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे आज देश की तरक्की में बड़ा योगदान है, तो जब स्टेट में सीएम साहब लीडरशिप है, देश में प्रधानमंत्री जी हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से यूपी में एक बहुत खुशहाली का और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एटमॉस्फेयर बना है अच्छा, जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ये एक डेस्टिनेशन बना है। महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे हम लोग और सेक्टर में भी आएँ, और हमारे ग्रुप के सीईओज़ हैं, काफ़ी ग्रुप कंपनी के सीईओज़ अभी आएंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे, कुछ और बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं अनाउंस करेंगे। हमारे चेयरमैन अशोक हिंदुजा जी, प्रकाश जी एंड धीरज हिंदुजा, अजय हिंदुजा, ये सब शोम, ये सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग चीनू, और काफ़ी ग्रुप कंपनीज के सीईओज़ भी आएंगे हम लोग, तो फिर देखेंगे अच्छा होगा तो करेंगे। इस फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 75% की सब्सिडी दी थी। निवेश मित्र के जरिए किसी भी चैलेंज पर इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कराने से सबसे कम समय में रेडी टू ऑपरेशन वाली ये फैक्ट्री है। गवर्नमेंट ने जो सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र लगाया है, इसमें सारी अप्रूवल्स जो हैं आपको ऑनलाइन लेनी होती हैं। इस तरह का प्रोविज़न बाकी किसी राज्य में नहीं है, और ये एक बिल्कुल ऐसा पोर्टल है जिसकी वजह से जितने गवर्नमेंट्स की अप्रूवल्स हैं, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, आपको हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, लगभग 43 डिपार्टमेंट्स है, उसकी कुछ 500 अप्रूवल्स होती हैं। यूपी में निवेश मित्रा के थ्रू, जो कि इन्वेस्ट यूपी का एक वो है, उसमें ये सारी अप्रूवल आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो इन्वेस्ट मित्रा से बात करके उन सबको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने में अप्रॉक्सीमेटली 38 मंथ लग जाते हैं, 40 मंथ की थी, और ये 16 महीने में हुआ। ये एक बड़ी एग्जांपल है
ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऊपर से सब लोग नीचे तक सब लोग सपोर्ट करें। अशोक लीलैंड का ये प्लांट सिर्फ ईवी बसेस ही नहीं बनाएगा, बल्कि ये बनेगा स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का एक अनोखा सेंटर भी। मतलब ये प्लांट केवल उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि लोकल युवाओं को ईवी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, आईटीआई पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड वालों को अपस्किलिंग, ईवी मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ट्रेनिंग भी देगा। टेक्नोलॉजी इसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर सबसे बड़ा बना है, ये आपने देखा है आज। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मेरे देश की बच्चियां को ट्रेन किया जाए, और यही वजह है कि ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माना जा रहा है। बहरहाल इसने ऑलरेडी तमाम रोजगार देकर लोगों की जिंदगियों में बदलाव शुरू कर दिया है। मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं उत्तराखंड में पिछले 20 साल से जॉब कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता पड़ा लखनऊ प्लांट यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने लगवाया है, तो मैंने इंटरनल ट्रांसफ़र लिया है। मैं पहले अशोक लीलैंड के पन्नगर प्लांट से इधर लेके आया, जिससे मेरा अब आगरा का डिस्टेंस और आना जाना बहुत ईजी हो चुका है, जिससे मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश है। मेरा नाम चंद्रमोहन, मैं लखनऊ निवासी हूँ। मैं एक अशोका लीलैंड कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ जो प्लांट यहाँ जब से पड़ा हुआ है तब से हमारे और हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर लोहनी है, मैं जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं अशोक लीलैंड में लास्ट सितंबर मंथ से काम कर रहा हूँ। एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैं यहाँ पर लोगों की सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा हूँ। मेरा नाम रजनीश कुमार, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैंने 17 जुलाई को अशोक लीलैंड ज्वाइन किया, अपने लखनऊ में काम कर रहा हूँ अशोक लीलैंड में। हम योगी सरकार की तरफ से अपने ही उत्तर प्रदेश में रोजगार पाए, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं कानपुर का यूपी का रहने वाला हूँ और मैं अशोक लीलैंड में 27 जुलाई 2025 को ज्वाइनिंग की। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा कि मैम धन्यवाद कहेंगे इनके लिए, और मेरे से फैमिली भी बहुत खुश है इसमें। मेरा नाम धीरज है और मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ और 27 जुलाई 2025 से मैं इस कंपनी अशोक लीलैंड में कार्यरत हूँ और मुझे इस कंपनी में काम करते लगभग 6 महीने हो गए हैं और मैं इस कंपनी में काम करते बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं यूपी से बाहर एक बार राजस्थान और पुणे भी जा चुका हूँ, तो इन राज्यों से बेटर यूपी में यहाँ लखनऊ में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सैलरी अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी है, यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ और 27 जुलाई से मेरी ज्वाइनिंग थी 2025 में, और मैं अभी भी काम अशोक लीलैंड सरोजिनी नगर में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम सूरज यादव है, मैं जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 8 अगस्त 2025 को अशोक लीलैंड में हुई है। बहुत अच्छा मैम फील हो रहा है, इससे हमारी फैमिली भी काफ़ी खुश है। यस मैम, बहुत खुशी है। हाँ, मैं यूपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अनुपम कुमार गुप्ता है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इस फैक्ट्री में मैं एज एन HR नियुक्त हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री के आने से लोकल लेवल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे लोगों को अच्छा मौका मिला है। इस कंपनी में कार्यरत सभी लोगों को ऑन टाइम सैलरी दी जाती है और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट है जिसने इस स्कीम को, इस इंडस्ट्रीज़ को इतना सपोर्ट किया है, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा इस फैक्ट्री के जरिए ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स, वायरिंग, फैब्रिकेशन, इंटीरियर पार्ट्स यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट्स कंपनियों को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। यूपी की अर्थव्यवस्था में मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा। उसका मेन ये है क्योंकि अभी जैसा गवर्नमेंट का विजन है, बहुत सारी जो डीजल बसेस हैं उनको ईवी बसेस में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग जो है यहाँ पे उसमें उत्पादन यहाँ ईवी बसों का करेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स यूपी के फाइनेंशियल उसमें भी और लोगों के उसमें भी बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। और साथ साथ हम लोग ये कर रहे हैं कि जो जितने भी आपके कामगार हैं यहाँ पे, जो भी लोग हैं, उनको हम लोग उनका जो कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने प्लांट में एक जो है नालंदा सेंटर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर, वो लगाया है। उस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग उन एक्टिविटी में उनको ट्रेन करेंगे जो एक्टिविटी हमको व्हीकल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। रोज़गार में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इमीडिएटली 2500 गाड़ी बनाने के लिए लगभग हमको 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा इसमें पेरिफेरल जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, जैसे सब्सिडरी है हमारे कुछ सप्लायर्स हैं। तो ओवरऑल नॉट ओनली दिस जो डायरेक्ट हमको मेटल सप्लाई करेंगे, इसका ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे चार्जिंग स्टेशंस हैं, जैसे और चीज़ें हैं, इसके अलावा इनडायरेक्ट जो रोज़गार है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है।
अभी तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में ज्यादातर बड़ी कंपनियां साउथ के रीजन में ही जा रही थी। ये पहली बार है जब नॉर्थ यूपी के साइड में किसी बड़ी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट करके प्लांट लगाया है। अशोक लीलैंड का ये प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये बदलाव का प्रतीक है। जहां कभी एक सरकारी कंपनी के इतिहास ने दम तोड़ा, वहीं अब यूपी का ईवी भविष्य सांस ले रहा है। जहां कभी स्कूटर इंडिया की विरासत थी, वहीं अब भविष्य की ईवी बसेस दौड़ेंगी। बदलाव की ये तस्वीर आपको कैसे लगी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं इस जमीन के पुराने इतिहास यानी स्कूटर इंडिया की स्टोरी, तो उस पर अभी कुछ महीने पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिस पर स्कूटर इंडिया की पूरी कहानी और अशोक लीलैंड की जुड़ती हुई कड़ियों को आप तक पहुंचाया था। चाहे तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यूपी की ग्रोथ, यूपी के डेवलपमेंट, यूपी की इंफ्रा स्टोरीज को जानने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब द यूपी इंडेक्स को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और रहिए कनेक्टेड द यूपी इंडेक्स के साथ, रहिए अपडेटेड। नमस्ते, जय हिंद।